नमस्कार। हमारी डिजिटल दुनिया में जितनी सहूलियतें हैं उतने ही छिपे हुए खतरे भी। आज हम एक ऐसे ही शातिर जालसाजी की परतें खोलने जा रहे हैं जिसमें लोगों को डरा धमकाकर उनकी जिंदगी भर की कमाई लूट ली जाती है। चलिए इस पूरे मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1,60,00,000 रुपए। ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है, बल्कि एक भयानक धोखे की कीमत है। जी हाँ, ये वो भारी भरकम रकम है जो एक सीनियर सिटीजन को गंवानी पड़ी जब वो एक बहुत ही शातिर ऑनलाइन घोटाले का शिकार हुए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये धोखेबाज कितने बेखौफ हैं। और इस पूरे फ्रॉड की जड़ में है एक नया और डरावना शब्द, डिजिटल अरेस्ट। खुद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का कहना है कि पीड़ित को इसी नकली गिरफ्तारी का डर दिखाकर मजबूर किया गया कि वो अपनी सारी जमा पूंजी इन अपराधियों को ट्रांसफर कर दें। देखिए, ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं था। मामला इतना गंभीर था कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन केस की गहराइयों में जाने से पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि ये डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या भला। यकीन मानिए, ये स्कैमर्स का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है। आसान भाषा में समझें तो फ्रॉडस्टर्स खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी और जांच एजेंसी का बड़ा अफसर बताकर फोन करते हैं। वो लोगों पर मनगढ़ंत इल्जाम लगाते हैं और फिर उन्हें डराकर वीडियो कॉल पर घर में ही कैद रहने को कहते हैं और फिर जांच के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए, यही इस पूरे धोखे का सबसे बड़ा झूठ है। स्कैमर्स का ये सारा खेल एक ऐसी बात पर टिका है जो पूरी तरीके से फर्जी है। सीबीआई ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि भारत में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी चीज होती ही नहीं है। कोई भी पुलिस या जांच एजेंसी कभी फोन पर किसी को ऐसे अरेस्ट नहीं करती। असली एजेंसियां हमेशा ऑफिशियल नोटिस या वारंट के साथ सीधे संपर्क करती हैं, फोन कॉल पर नहीं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये डिजिटल अरेस्ट एक नंबर का झूठ है, तो फिर अपराधी इसी झूठ का इस्तेमाल करके 1.6 करोड़ जैसी बड़ी रकम कैसे उड़ा ले गए। चलिए अब वापस इस केस पर आते हैं और समझते हैं कि ये पैसा आखिर गया कहां। देखिए, ये पूरा खेल 3 बहुत ही शातिर स्टेप्स में खेला गया। पहला, पीड़ित को डरा धमकाकर पैसे एक अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए। दूसरा, उस पैसे को छिपाने के लिए दर्जनों छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स में घुमाया गया, जिसे फाइनेंशियल भाषा में मनी लेयरिंग कहते हैं। और तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप, इस पूरे खेल में उन्हें अंदर से मदद मिल रही थी। बैंक के ही एक कर्मचारी की मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी रकम निकालना लगभग नामुमकिन था। खैर, सीबीआई की जांच ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। ये किसी एक आदमी का काम नहीं था, बल्कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग था जिसमें हर किसी का अपना रोल तय था। इस केस में 3 मुख्य गिरफ्तारियां हुईं। एक था दुबका महेश, जो बैंक का पूर्व असिस्टेंट मैनेजर था और उसी ने फर्जी खाते खोलने में मदद की। और बाकी 2, राजेश खन्ना और वायला श्रीनिवास, इनका काम था ऐसे बैंक खाते अरेंज करना जिनमें घोटाले का पैसा घुमाया जा सके। और जांच सिर्फ गिरफ्तारियों पर ही नहीं रुकी। सीबीआई ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर छापे मारे और वहां से इस घोटाले से जुड़े ढेरों जरूरी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए। ये सब सुनना और जानना थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हम इससे सबक सीखें। तो अब आते हैं इस बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर। हम खुद को और अपने परिवार को इस तरह के डिजिटल फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। इन बातों को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। पहली बात, कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर गिरफ्तारी की धमकी नहीं देती। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो बिना एक सेकंड सोचे फोन काट दीजिए। दूसरी बात, किसी भी तरह के दबाव या धमकी में आकर कभी भी पैसे ट्रांसफर मत कीजिए। और तीसरी बात, अगर थोड़ा सा भी शक हो तो फोन काट कर उस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर खुद कॉल करके वेरीफाई करें। और सबसे जरूरी बात जो हमेशा याद रखनी है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ एक धोखा है। ये कहानी एक व्यक्ति के साथ हुई, लेकिन सच तो ये है कि यह हम में से किसी के भी साथ हो सकती है। तो असली सवाल ये है कि इस जानकारी को जानने के बाद हम ये कैसे पक्का करें कि हमारा कोई अपना इस खतरनाक जाल में ना फंसे। याद रखिए, जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। अपने परिवार से इस बारे में बात करें, अपने दोस्तों को बताएं, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।